चैप्टर के शुरुआत में हम मिन के मेमोरियल सर्विस को देखते हैं, जहाँ पे वांगजुन और लिनमो आए होते हैं और वहीं पे सिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहा होता है। सिन मिन के बारे में बात करने लगता है। सिन बोलता है, चाहे वो कितने भी खड़ूस थे, वो हर बात में हर किसी को टोकते थे और हमेशा किसी की हेल्प करने के लिए एटीट्यूड दिखाते थे, पर फिर भी वो एक ईमानदार ऑफिसर थे। मैंने सोचा था मैं अपने पहले काम को बहुत अच्छे से करूँगा और फिर मुझे प्रमोशन मिलेगा, और क्या मेरा सपना कभी भी सच नहीं होगा? और तभी लिन्मो कहता है, क्या तुम अपने मुंह को बंद रखोगे? और तभी वांगजुन लिन्मो से कहता है, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम सिन को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। और हम देखते हैं उसके पीठ पर मिन होता है। मिन कहता है, जल्दी करो, तुम इतने स्लो क्यों हो? तुम्हारी बॉडी तो अच्छी है, पर तुम्हारी बॉडी में स्टैमिना नहीं है। सिन कहता है, कैप्टन मिन, ये मेरी गलती नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना वेट कम कर लेना चाहिए। मिन कहता है, फिर से कहो, अगर तुम में हिम्मत है तो वो बात फिर से कहो। मैं हर दिन खाने में कैलोरीज को कंट्रोल करके खाता हूँ और हर दिन 2 घंटे तक एक्सरसाइज करता हूँ। और सच्चाई ये है कि तुमने अच्छे से अपनी ट्रेनिंग नहीं ली, इस वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सिन कहता है, पर आप 1 हफ्ते से बिस्तर पे पड़े हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लफी हो गई है। और तभी मिन कहता है, अपने मुंह को बंद रखो। सिन मिन को लाके कार के बैक सीट में बिठा देता है और खुद भी आके बैक सीट में बैठ जाता है। मिन पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कार कौन चलाएगा? सिन कहता है, एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा लाइसेंस रद्द हो गया है, क्यों ना हम किसी ड्राइवर को बुला ले। मिन गुस्से में सिन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी देखते देखते मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था कि इस इंसान को मेरे को तड़पाने के लिए भेजा गया है? और फिर मिन कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर कहता है, चलो एक साथ खत्म हो जाते हैं। और तभी उस कार में वांगजुन और लिनमो आ जाते हैं। मिन पूछता है, वांगजुन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजुन कहता है, लिनमो ने तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट को देखा था और उसे उसमें कुछ गलत लगा, इस वजह से मैं तुम्हारे प्लान को समझ गया। और अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मरने का नाटक क्यों किया? और क्या तुम जानते नहीं हो कि अगर हत्यारे को पता चला कि तुम एकलौते गवाह मर चुके हो, तो वो फिर से किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मेन कहता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब कुछ सीनियर का ऑर्डर था और मुझे अपने नए काम को शुरू करने के लिए मुझे एक नया पहचान चाहिए। वांगचुन कहता है, वो तुम्हें नया काम कैसे दे सकते हैं? अगर तुम नया काम करोगे तो इस केस के बारे में क्या? मिन कहता है, मैंने इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, पर मैंने उस क्रिमिनल का चेहरा नहीं देखा, तो मेरे यहाँ रहने से कोई भी हेल्प नहीं होने वाला और अब ये केस मेरे हाथों में नहीं है। वांगजुन मिन का कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे कुछ भी नहीं पता? और तुम्हें पुलिस स्टेशन में कुछ भी करने का परमिशन किसने दिया है? मिन कहता है, ये सब कुछ एसआईयू ने किया है, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वांगचुन कहता है, अगर तुम्हें अभी चोट नहीं लगी होती तो मैं तुम्हारे मुंह पे मुक्का मार देता, और उनके लिए इंसान की जिंदगी से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? मिन कहता है, इस दुनिया में इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है, और अगर हर एक पुलिस ऑफिसर दयालु हो और हर दिन तुम्हारी तरह एक साइकोपाथ को लेके अपने साथ घूमे, तो क्या मर्डर होना बंद हो जाएगा? तुम लिनमो को रोक सकते हो, पर हर किसी को नहीं। और तुम एक बार अपने भाई को देखो, जो मनरोगी होते हैं उन्हें कोई भी फीलिंग्स फील नहीं होती। वो हमेशा अट्रैक्टिव दिखने की और मासूम दिखने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा एक मौके के तलाश में होते हैं ताकि वो क्राइम कर सकें। ये एक तरह का अभिशाप है जिससे तुम उसे बचा नहीं सकते। और तभी वांगजुन मिन को थप्पड़ मार देता है। सिन कहता है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कैप्टन वांगजुन, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। वांगजुन कार से बाहर जाते हुए कहता है, आज जो हुआ उसे याद रखना, और अगला क्राइम होने से पहले मैं उस क्रिमिनल को पकड़ लूंगा और गिरफ्तार कर लूंगा, और मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी बातें बकवास है। मिन कहता है, पुलिस स्टेशन के अंदर कोई गद्दार है जिसने सारे सबूत को नष्ट कर दिया है, और अगर कोई नया केस नहीं होगा तो तुम उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर पाओगे, भले ही तुम उसे अरेस्ट ही क्यों ना कर लो।
वांगचुन कहता है तुम अपने काम से काम रखो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। दूसरे सीन में हम मिन और सिन को सिन के घर पे देखते हैं। सिन कहता है चीफ ली ने कुछ दिनों के लिए आपको मेरे घर पर रहने के लिए कहा है और आपके चोट अच्छे से ठीक होने के बाद आप अपने न्यू केस पे काम भी कर सकते हैं। हालांकि ये जगह थोड़ा सा गंदा है पर ये बहुत ज्यादा गर्म भी है। मिन कहता है ये तुम्हारा घर है या फिर किसी कुत्ते का। और फिर मिन सिन को मारता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है इस जगह पे कोई इंसान जिंदा भी रह सकता है? अभी के अभी इस जगह को क्लीन करो। दूसरे सीन में हम सिन को पोछा लगाते हुए देखते हैं। सिन मिन से पूछता है कैप्टन वांगजुन बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्या आप सच में उन्हें कुछ भी समझाने नहीं वाले? मिन कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर सिन कहता है मुझे भी लगता है कैप्टन वांगजुन ने जो बोला वो सही है, हमें इस तरह से उस क्रिमिनल को बाहर खुला छोड़ना नहीं चाहिए। मिन सिन को घूर रहा होता है जिसके बाद सिन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं समझ गया, आप जैसे सीनियर एजेंट मिलके एक अच्छी सी प्लानिंग बनाई होगी ताकि आप एक बड़ी मछली पकड़ सकें। आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे पुलिस ऑफिसर हैं। मुझे पता है आप कभी भी उस क्रिमिनल को भागने नहीं देंगे। मैं आप पे यकीन करता हूँ। मिन अपने मन में सोचता है एक प्यारा पुलिस ऑफिसर जो क्रिमिनल को भागने नहीं देगा, क्या वो कोई सेब या संतरा है? और फिर मिन कहता है मुझे तुम्हारे भरोसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और चाहे मैंने कुछ भी कहा हो, तंग वांगजुन कभी भी लिनमो को देखने का अपना नज़रिया नहीं बदलेगा और उनका रिश्ता इतना सरल नहीं है जितना वो दिखता है। और फिर मिन एक केस के बारे में बात करने लगता है। मिन कहता है 10 साल पहले एक सीरियल किलर था जो माइंड हंटर के नाम से जाना जाता था। वो ऐसी औरतों को टारगेट करता था जो प्यार में हारी हुई होती थी और जिन्हें मेंटली प्रॉब्लम होता था। वो उन औरतों को हिप्नोटाइज करके उन्हें सुसाइड करवाता था। और ताई वांगजुन की मॉम भी एक विक्टिम थी। वांगजुन के फादर एक फॉरेनर थे। उनके मॉम डैड एक कॉकटेल पार्टी में मिले थे। उन दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। पर कुछ साल के बाद ही उसकी मॉम को छोड़ दिया गया और उसके बाद उन्हें मेंटल प्रॉब्लम हो गया। वो हमेशा डिप्रेशन में रहती और ड्रिंक करती। उन्होंने बहुत बार अपने आप को मारने की भी कोशिश की और फिर वो कहीं पे लापता हो गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने वांगजुन को बताया कि वो फिर से प्रेग्नेंट है और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उस बच्चे का बाप कौन है। चाहे वो जितना ही अपने बच्चे को नफरत करती, वांगजुन अपने छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। पर उसकी माँ ने माइंड हंटर के बहकावे में आके खुद के साथ साथ वांगजुन के छोटे भाई को भी मार डाला। और उसके बाद वांगजुन ने माइंड हंटर के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। वो उस हत्यारे का निशानों का पीछा करता रहा और उसी के दौरान वांगजुन लिनमो को उस ट्रेन के पटरी से बचाया था। वांगजुन ने अपने मॉम के पागलपन को भूलने के लिए उसके छोटे भाई का सहारा लिया था। उसी तरह अपने छोटे भाई के मौत से बाहर निकलने के लिए उसने लिनमो का सहारा लिया और वो पूरी जिंदगी उसी रिश्तों में बंध के रह जाएगा। और जब लिनमो को वांगजुन की कोई कमजोरी मिलेगी तो देखना वो उसे पूरी तरह से अपने बस में कर लेगा। सेन कहता है पर लिनमो तो दिखने में इतना बुरा आदमी नहीं लगता। मिन कहता है ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें लिनमो का अतीत नहीं पता और माइंड हंटर की आखिरी विक्टिम लिनमो की माँ थी और उस केस के बाद माइंड हंटर कहीं गायब हो गया और ऑनलाइन बहुत सारी कम्युनिटी बाहर आई जो माइंड हंटर को सपोर्ट करते थे और खुद को उनका सपोर्टर बताते थे। और अचानक से एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा जिसमें कहा गया था कि लिनमो वो आखिरी विक्टिम है जो अभी तक जिंदा है, तो शायद उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो उस माइंड हंटर का उत्तराधिकारी बन सकता है। सिन कहता है क्या किसी साइकोपैथ को भी उत्तराधिकारी की ज़रूरत होती है? क्या वो खुद को कहीं का राजा समझता है? मिन कहता है हर कोई उम्मीद करता है कि लिनमो फ्यूचर में एक बुरा आदमी बनेगा और तुम्हारे हिसाब से उसका एक अच्छा इंसान बनने की कितनी पॉसिबिलिटी है? सिन कहता है मुझे नहीं पता पर यह असंभव भी नहीं है। और फिर सिन पूछता है पर तुम उसके पास्ट के बारे में इतना कैसे जानते हो? मिन कहता है मुझे भूख लग रही है और उसके पेट से आवाज आने लगती है। सिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है खाना मैं बनाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद हम सिन को देखते हैं जो अपने घुटनों में बैठा हुआ होता है और उसके हाथों में एक बाउल होता है जिसमें पता नहीं कुछ काला काला सा होता है, जिसे देख के मिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
मिन कहता है मैं तुम्हें एसआईयू से बाहर कर दूंगा, या तो तुम रहोगे या फिर मैं।